हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम बूटस्ट्रैप में लिस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक ऑफिशियल साइट है वो हमने ओपन की है और यहाँ पे हम लिस्ट को कैसे डिज़ाइनेबल बना सकते हैं यूजिंग अ बूटस्ट्रैप वो देखने वाले। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सिंपल लिस्ट को कैसे इस टेबल लाइक बॉर्डर के फॉर्मेट में हम कैसे उसको दिखा सकते हैं। दैन कोई एक्टिव लिंक्स कैसे हो सकती है, डिसेबल्स कैसे हो सकती है और उस पर हम कोई बटन या फिर कुछ भी CSS कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे जाना है फर्स्ट तो आपके एडिटर में। सो मैं यहाँ पे सबलाइन एडिटर ओपन कर रही हूँ और गाइस यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल चाहिए होगी। सो इस न्यू फाइल में वेट फर्स्ट तो मैं मेरी सारी फाइल्स क्लोज़ कर देती हूँ, ओके। और अब मैं इसको सेव करती हूँ मेरे फ़ोल्डर में जाके जहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का CSS और JS रखा है। सो उसी फाइल में मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप पर जाके मैं यहाँ पे list.html को सेव करती हूँ। अब गाइस यहाँ पे मुझे सिंपली एक HTML लिखना है और मुझे ऑटोमेटिकली उसका जो भी कोर कोड होता है वो मिल जाएगा। सो गाइस सिंपली अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हेडर सेक्शन में मुझे उसकी जो CSS की लिंक है वो पुट करवानी होगी। तो मैं सिंपली यहाँ से मेरी कोई भी फाइल ओपन करती हूँ और उसमें से मैं ये जो लिंक है वो कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमको थोड़ा जल्दी पता चले। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको CSS की लिंक कॉपी कर ली और मुझे सेम ऐसे मुझे JS भी करना है कॉपी। सो मैं यहाँ से इसको JS भी कॉपी कर लेती हूँ एंड नाउ हियर पेस्ट। ओके। सो गाइस, अब हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप इसमें इंक्लूड करा दिया है। अब गाइस हमें क्या करना है, हम बूटस्ट्रैप में लिस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे हम स्टाइलिश कर सकते हैं वो है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लेना है एक UL। हमारा जो भी लिस्ट होता है वो हमारी सिंपल लिस्ट कैसे दिखती है मैं गाइस आपको पहले बता देती हूँ। हमारी 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप अभी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने लिस्ट का वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन में भी देख सकते हैं। सो गाइस, हमारी 2 लिस्ट होती है UL एंड OL। तो मैं यहाँ पे एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रही हूँ अभी। UL मतलब अनऑर्डर्ड एंड OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। सो गाइस, यहाँ पे अब मैं कुछ मेरी लिंक्स पुट करा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे H2 टैग में कुछ लिस्ट बना देती हूँ। सो अब गाइस मुझे ये नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे लिस्ट आइटम लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर हमारा जो भी कंटेंट है वो पुट करना पड़ेगा हमको। वैसे ही गाइस मैं इस लाइन को 4 टाइम्स कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे HTML लिखना है, दैन मुझे सेकेंड लिस्ट होगी मेरी CSS, थर्ड में हम देते हैं PHP एंड फोर्थ में हम कुछ देते हैं SQL। ओके। सो गाइस, मैंने अब इसको सेव किया और यहाँ से मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करती हूँ। सो गाइस, मुझे सिंपली इस तरह की लिस्ट मिल चुकी है। सो गाइस, अभी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक कुछ यहाँ पे डॉट है इस तरह के निशान करके देती है। लाइक हम इसको स्क्वायर में, डायमंड शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये अनऑर्डर्ड है इसलिए हमको इस तरह के सिम्बॉल्स देती है। अगर ऑर्डर्ड होती तो हमको इसमें 1 2 ABC जो भी हमको नंबर्स पुट करने होते हैं हम वो उसमें कर सकते हैं। सो गाइज़, ये हमारी सिंपल HTML के थ्रू हमने बनाई हुई लिस्ट है। अब गाइज़ मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लास ऐड करना है। हमारा जो लिस्ट ग्रुप का क्लास है वो मुझे ऐड करना है। तो मैं ऐसे सिंपली कॉपी करती हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपल हमारे UL में इस क्लास को पेस्ट करती हूँ। सो इसने हमारे UL को एक लिस्ट दे दी, लिस्ट ग्रुप दे दिया। सो गाइस देखिए, अभी मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारी जो भी डॉट्स थे, सर्कल थे, जो भी हमारे लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए होते थे वो निकल चुके हैं और हमको सिंपली एक HTML CSS PHP और SQL की एक कॉलम जैसा हमको जस्ट दिख रहा है। ओके। सो अब मुझे क्या करना है, हमारी सारी LI में हमको लिस्ट ग्रुप आइटम देनी है। अगर हम लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास देते हैं तो हमको क्या मिलता है गाइस, मैं यहाँ पे फर्स्ट LI में देखती हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास।
और बाकी सब में मैंने नहीं दिया है। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको रिफ़्रेश करती हूँ। सो देखिए गाइज़ मुझे यहाँ पे एक नीचे बॉर्डर मिल चुकी है, HTML के लिए मुझे अच्छी तरह से मार्जिन और पैडिंग भी मिल चुकी है। सो गाइज़ सिंपली आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सब एलाइन में अगर इसको दे देती हूँ तो इस सिंपली मुझे सारे को एक मार्जिन, पैडिंग और नीचे एक अच्छी से बॉर्डर क्रिएट करके देगा। और गाइज़ अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए गाइज़ हमारा सब फॉर्मेटिंग में आ चुका है। अगर गाइज़ ये आपको पूरी एक मतलब पूरी स्क्रीन आपकी ले रही है तो गाइज़ आप सिंपली यहाँ पे कंटेनर का यूज़ कर सकते हो। हमने कंटेनर, हमारा क्लास क्या होता है वो सब कुछ देखा था हमारे CSS की ग्रिड सिस्टम में, हमारी बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम ने हमें देखा था। सो डिव के अंदर मैं क्लास कंटेनर ले लेती हूँ अभी। ओके, क्लास कंटेनर। सो हमको एक कंटेन करके देगा एक एरिया, उसमें मुझे डिव लेना पड़ेगा। सो डिव का मैं क्लास दे देती हूँ एक रो, हमको रो लेनी पड़ेगी और रो के अंदर मुझे इसे कौन सी कॉलम में रखना है। सो मुझे इसके लिए कुछ समथिंग कॉल 6 या फिर मैं 5 कॉलम दे देती हूँ इसको। ओके, और हमको ये डिव नीचे क्लोज़ करने होंगे 2, बिकॉज हमने 2 डिव्स लिए थे। ओके, सो सिंपली गाइस अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे जो स्क्रीन का है वो 70% जो भी हिस्सा है वो मुझे कंटेनर को मिल चुका है और कंटेनर में से मुझे 5 कॉलम की जगह मेरी लिस्ट के लिए मिल चुकी है। सो नाउ आई रिफ़्रेश इट। सो देखिए गाइज़ इतना जो पार्ट है वो मेरा 5 कॉलम कंटेन कर रहा है और यहाँ से जो भी आपको मार्जिन दिख रही है वो मेरे कंटेनर के हिसाब से दिख रही है। सो गाइज़ इस तरह से आप अपनी स्क्रीन में जहाँ भी आपको लिस्ट का यूज़ करना हो आप दिखा सकते हो। ओके, सो आई थिंक इट्स अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ यहाँ से। सो आपको ये नॉर्मली इतने स्क्रीन में दिखेगा। ओके, सो गाइज़ इस तरह से आप अपनी जो भी लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसमें कलर देना है, एक्टिव रखना है तो आप सिंपली क्या करोगे गाइज़, अगर आपको HTML को एक्टिव रखना है, उसको हाईलाइट करना है तो उस पर आप सिंपली एक्टिव क्लास लगा सकते हो। यहाँ से एक्टिव क्लास लगा के अगर मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करती हूँ सो मेरा HTML एक्टिव हो चुका है। अगर मुझे SQL को भी एक्टिव रखना है तो मैं इसको एक्टिव लगा देती हूँ। सो मेरा SQL भी एक्टिव दिखेगा। अगर मुझे SQL को एक्टिव नहीं, मुझे इसको डिसेबल लगाना है, सो मैं यहाँ पे डिसेबल लिख देती हूँ। सो मेरा जो भी SQL की लिस्ट है वो मेरी डिसेबल हो चुकी होगी। ओके, सो गाइज़ इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, दैट मीन्स ओके। देखिए मैं आपको डिसेबल्ड क्लास का यूज़ होता है और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश। सो देखिए गाइस हमारा यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म नहीं होगा और जो भी हमारी ये SQL का जो भी फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सेकेंडरी कलर में आ चुका है। सो हमको वो ये बताता है कि आपका जो भी SQL वाली लिस्ट है वो डिसेबल हो चुकी है, सो यू कैन नॉट यूज़ इट। ओके, सो इस तरह से हम हमारी लिस्ट को थोड़ा सा भी मतलब इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव कर सकते हैं। दैन हमारा इंटरेक्ट इससे कैसे होगा गाइस, लाइक अगर मुझे हमारे CSS में कोई और कलर देना है, लाइक मुझे यहाँ पे डेंजर कलर देना है, सो मैं सिंपल यहाँ पे डेंजर लिख देती हूँ, BG डेंजर हमको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपल BG डेंजर लिख देती हूँ। सो यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा और हमारा जो भी चीज़ है वो अट्रैक्टिव भी दिखेगी। लाइक मुझे CSS का जो भी है CSS का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे मिल चुका है BG डेंजर। ओके, सो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को सेट करवा सकते हैं। ओके, देन लिंक्स एंड बटन, तो आप आपकी जो भी लिस्ट है उसके अंदर कुछ बटन्स लगा सकते हैं, लिस्ट लगा सकते हैं। लाइक सिंपली आपको यहाँ पे मैंने H1 लिया है, उसकी जगह पे आपको सिंपली बटन लेना होगा। आपको जैसे आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी टैग का यूज़ करना हो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन ले लेती हूँ और बटन में मैं HTML BTN लिख देती हूँ एंड गाइस मैं इस बटन को क्लास दे देती हूँ, हमारा BTN क्लास जो हमने बटन में देखा था बटन वाली वीडियो में। एंड BTN को मुझे कुछ कलर देना होगा तो मैं इसको कुछ सक्सेस कलर दे देती हूँ, लाइक हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा उसका जो भी बैकग्राउंड कलर होगा। सो नाउ आई रिफ्रेश इट। सो देखिए गाइज हमारा जो भी BTN का कलर है वो मेरा आ चुका है ग्रीन और इसका जो भी एक्टिव रखा है हमने इसको, इसीलिए हमारा बैकग्राउंड में इसका प्राइमरी कलर आ रहा है। सो गाइज इस तरह से आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। हम नॉर्मल CSS में हमें लिस्ट को डिज़ाइन करने में बहुत ही CSS का कोड लिखना पड़ता था,
बट जस्ट थोड़े से क्लास को यूज़ करके हम इजीली हमारी लिस्ट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, और यूज़र इजीली उसमें इंटरेक्ट कर सकता है बिकॉज उसको पता चल सकता है कि कौन सी एक्टिव है, कौन सी डिसेबल है. सो जस्ट पुट सम क्लासेस एंड यू कैन एक्सेस इट. ओके, सो ये बहुत ही ईजी था. तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.